Welcome to Other City online class which is organized by Other City Convent School Kakod and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about vegetative propagation. Last क्लास में मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में, थोड़ा सा हाईलाइट दिया था पोटैटो वगैरह इट्स टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, बट काइंड्स ऑफ नहीं बताया था. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस एसेक्सुअल का जो लास्ट टॉपिक है वो दो टाइप का होता है. एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस दो टाइप होते हैं इसके. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो आपका होता है वो बाय नेचुरली अकर्स होता है. जैसे आपका फॉर एग्जांपल में पोटैटो है, जिंजर है, ये नहीं है आपका रनर है, और इसी के साथ में आपका होता है राइजोबियम, इसी के साथ में आपका होता है ऑफसेट. आपके बुक में नहीं है बट जानना जरूरी है कि ये भी क्या होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव के फार अपार्ट होते हैं. दिस इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. Potato, ginger, runner, rhizobium, offset are these kinds of type of natural vegetative propagations. अब आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, बट हियर वी विल डिफाइन ऑल्सो. तीन टाइप का होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. पहला क्या होता है, कटिंग. दूसरा क्या होता है, लेयरिंग. और तीसरा क्या होता है, ग्राफ्टिंग. तो जो कटिंग होता है, कटिंग में क्या होता है, एक ही प्लांट होता है. सपोज रोज प्लांट है, रोज प्लांट को क्या किया, बीज से कट किया, उसके स्टेम पार्ट को कट करते हैं, रिमेन्स ऑफ द फ्लावर एंड लीफ. इस टाइप से प्लांट है, अगर इस टाइप से प्लांट है रोज का, तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से ब्रेक करते हैं और इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं सॉयल में, सॉयल फिक्सिंग. और when they get right condition they can be germinate their root after fixing in soil. अब आते हैं लेयरिंग में. लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग में सम ऑफ द मटेरियल्स रिमेन्स होते हैं. जैसे ये प्लांट है, प्लांट का एरिया है, रूट्स है, और तो यहाँ पे सम ऑफ मटेरियल्स, डिकेइंग मटेरियल्स जैसे उसके साथ में ऐड होंगे, तो हम इसके सहारे इसको क्या कराते हैं, ट्रेवल कराते हैं, और ये क्या होता है, न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है. इसको हम बोलते हैं लेयरिंग. दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग. थर्ड जो प्रोसेस है वो है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक ही प्लांट होता है, एक ही प्लांट के अलग अलग प्लांट के दो हिस्सों को हम क्या करते हैं, आपस में कंबाइंड करते हैं. आपस में कंबाइंड करके न्यू प्लांट में ग्रोथ करता है. जैसे यहां पे एक प्लांट ये पूरा है, इसको हमने यहां से क्या किया, ब्रेक कर दिया, और यहां पे दूसरा प्लांट है, उसको हमने यहां से ब्रेक कर दिया. अब इन दोनों के पार्ट्स को हमने क्या किया, यहां पे ग्राफ्ट कर दिया. ग्राफ्ट करने के बाद हमने इसको क्या किया, प्लांट कर दिया सॉइल में. तो ये क्या करने लगता है, धीरे धीरे डेवलप करने लगता है. इन हिंदी इसको कलमी भी बोलते हैं, कि इन्हें क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग के थ्रू डेवलप किया जाता है. ग्राफ्टिंग का सबसे अच्छा अगर एग्जांपल हम लेंगे तो वो आता है मैंगो. मैंगो, दिस इज अ वेरी यूनिक एग्जांपल फॉर ग्राफ्टिंग. अब लेयरिंग का लेंगे तो लेयरिंग में आता है आपका ब्लूबेरी. ब्लूबेरी और ग्रेप्स भी है. ग्रेप्स है, ब्लूबेरी है, ये सारे लेयरिंग प्लांट होते हैं. लेयरिंग के थ्रू क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं. और
यहाँ पे अगर हम कटिंग की बात करेंगे, कटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑरेंज। आर्टिफिशियली क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियली ऑरेंज प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑरेंज, और लेयरिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लूबेरी, ग्रेप्स एक्सेट्रा। और जो ग्राफ्टिंग का है आपका मैंगो है, एंड अदर्स भी होते हैं। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या हमें बेनिफिट होता है और क्या हमें डिसएडवांटेज होता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों चीजों से हमें बेनिफिट भी कई चीजें का होता है, कई थिंग्स का बेनिफिट होता है। फ्रूट्स अनदर टाइप में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप में मिलते हैं, मैक्सिमम भी मिलते हैं। और दूसरी चीजें क्या होती हैं, ये बहुत ही इमेच्योर, बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। अगर इस तरीके से इन्हें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू इन्हें डेवलप कराया गया है, तो इट डेवलप इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल। नाउ फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है प्लांट्स कैन बी फ्लावर फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर फ्रूट अर्लियर, जैसा आपको बता रहा हूं कि ये क्या होते हैं, जल्दी प्रोडक्शन करने लगते हैं। दैट मीन कि एक तरीके से इनका फ्रूट और फ्लावर जल्दी आने लगता है अगर इस प्रोसेस के थ्रू इन्हें क्या कराया गया है, रिप्रोड्यूस कराया गया है। दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड, अगर सीड के सहारे एक प्लांट को डेवलप करते हैं या फिर कटिंग, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग के थ्रू दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो जो ग्राफ्टिंग इस आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के थ्रू जो भी प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं by the layering, by the cutting and by the grafting process, it can be grown hurry and take immediate response to by their flower, उनके फूल जल्दी आएंगे, फ्रूट्स भी जल्दी आएंगे, एंड जो उनकी ऑल दोज, कहने का मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज उनकी क्या होती हैं, जल्दी होती हैं। अब सेकेंड प्रोसेस में आते हैं, मेंटेन जेनेटिकल सिमिलरिटी। जेनेटिकल सिमिलरिटी कहने का मीन्स है कि अब मैंगो है तो मैंगो ही होगा, ग्रेप्स में तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो नाउ मेंटेन जेनेटिक सिमिलरिटी इन द प्लांट, क्या होते हैं, अपने जेनेटिक को क्या ही फॉलो करते हैं, जैसा जीन उनको मिलता है लास्ट में वैसे ही आगे अपने आप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो इनका जेनेटिक वेरिएशंस को लेकर के है, कि अगर जेनेटिक इनका पहले मैंगो छोटे होते थे, ग्राफ्टिंग के थ्रू हमने नया मैंगो प्लांट को क्या किया, डेवलप कर लिया, तो अब जो मैंगो होंगे वो क्या होंगे, शेप एंड साइज में बड़े होंगे, और उनमें अब शेप और साइज में बड़ा होना, दैट मीन उनका जेनेटिक वेरिएशन क्या हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये क्या करते हैं, अपने जेनेटिक वेरिएशन को लूज करते हैं। दैट मीन कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है तो वो क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है डिसएडवांटेज का वो है ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। दैट मीन कि सिंस मेनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इट रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है, उनके फ्रूट्स सीड्स में क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो न्यूट्रिशन उनमें डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी होती है। बट जो नेचुरली अकर्ड होते हैं, नेचुरली जो प्रोपोगेट करते हैं, उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, होते हैं न्यूट्रिएंट, बट इनमें क्या होती है, कमी होती है। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द एसेक्सुअल पार्ट, रिप्रोडक्शन। नाउ कीप रिवाइजिंग, वी विल स्टार्ट टुमारो sexual reproductions in organism.